जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मानसून की बेरहम बारिश ने तबाही का तांडव रच दिया है। नल्ला वैशो और दूसरी जलधाराओं का उफान इस कदर बढ़ा है कि खानाबदोश परिवारों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। तेज बारिश और फ्लैश फ्लड ने कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां जैसे इलाकों को पानी के हवाले कर दिया, जहां नदियों और नालों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। भूस्खलन और बाढ़ ने घरों, जिंदगियों और उम्मीदों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस आपदा ने खासकर उन खानाबदोश परिवारों को प्रभावित किया है जो नदियों के किनारे अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन कुलगाम पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी ने इस मुश्किल घड़ी में हौसले की मिसाल कायम की, जिन्होंने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि कुलगाम में ये बाढ़ कैसे कहर बरपा रही है और प्रशासन इस आपदा से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है। ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं बल्कि हिम्मत, एकजुटता और इंसानियत की भी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कुलगाम में मौसम की बेरुखी ने भारी बारिश का तांडव रच दिया है। पिछले दिनों अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां जैसे जिलों में तेज बारिश और गरज के साथ काफी ज्यादा पानी बरसा, जिससे फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। अगस्त में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे जम्मू कश्मीर को प्रभावित किया है और कुलगाम में नल्ला वैशो जैसी जलधाराओं का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। इस उफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं खानाबदोश परिवार, जो नल्ला वैशो और दूसरी जलधाराओं के किनारे रहते हैं। कुलगाम पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई परिवारों को बचा लिया। पुलिस और प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया, जैसे नजदीकी सरकारी स्कूल और अन्य सरकारी इमारतें। थाना कैमू के एहलकार यहाँ पे मौजूद और फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट के एहलकार भी मौजूद। मकामी लोग नजर बनाए रखे हैं नाला विषयों पे और कोशिश ये की जा रही है कि कहीं न कहीं लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए। और इस बीच लोग महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। मुसलसल बारिश और पेशगोई जो है वो कल तक ये है, कल भी ये बारिशें जारी रह सकती हैं और ऐसे में लोगों से अपील की गई है, एडवाइस किया गया है कि वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं और साथ में अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाएं। प्रभावित परिवारों को जरूरी सामान भी मुहैया कराया गया ताकि उनकी मुश्किलें कम हो। कुलगाम में ये बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला, जहां बाढ़ ने घरों और जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था। कुछ नोमैडिक फैमिलीज को कुलगाम पुलिस रेस्क्यू कर रही है। अगर हम थाना पुलिस कैमू की बात करें तो थाना पुलिस कैमू के SHO की क़यादत में ये पूरी टीम जो है इनको रेस्क्यू कर रही है यहाँ ठोकरपुरा कैमू इलाके में। इसी तरह से इससे पहले अगर हम बात करें काजीगुंड की और काजीगुंड के मुलिका इलाकों में जितने भी रिहाइश पजीर नोमैडिक फैमिलीज हैं उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है और मकामी सतह पे जितने भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, वहाँ उन्हें महफूज मकामात की तरफ जो है मुंतकिल किया गया है। और इसी तरह से तकरीबन अब तक दर्जनों ऐसे कुंबे जो हैं महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किए गए हैं। अब तक दर्जनों फैमिलीज जो हैं वो महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल की गई है। हमारे साथ कुछ यहाँ के शहरी हैं, इनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद अफजल वांगे। अफजल साहब, ये बताइए कि ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, अभी बारिश बदस्तूर जारी है, कल भी बारिश का इम्कान है, क्या कहना चाहेंगे? अगर ज्यादा बारिश पड़ेगी तो सैलाब का खतरा है। सैलाब का खतरा है। खतरा है। तो ये जो नोमैडिक फैमिलीज हैं, जितने भी गुजर बकरवाल फैमिलीज हैं, इनको रेस्क्यू किया गया है, इसको यहाँ निकाला सरकारी बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया। तो कुछ खतरा लग रहा है कि सैलाब का खतरा है। हाँ, बोला यहाँ से निकल जाओ। तो अभी क्या यहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह है आपके लिए? यहाँ हमारे लिए ये बिल्डिंग चढ़ाया, बोला इसमें चल जाओ और वनपू का सचू खुद आया। आप पुलिस आई खुद? हाँ, पुलिस ने रेस्क्यू किया। हाँ। तो अभी पानी की क्या सतह है? पानी बढ़ना शुरू हो गया? पानी बहुत बढ़ना चढ़ना शुरू हो गया और पुलिस ने हमारी मदद की, सब बहुत मदद की। इसने रात कल भी आई, आज भी आई, सुबह भी आ गया। यहाँ पे इस खिवन मलपुरा कुलगाम इलाके में कुछ फैमिलीज को जो है वो रेस्क्यू किया गया है, उन्हें मुंतकिल किया गया। हमारे साथ कुछ नोमैडिक फैमिलीज के जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ मौजूद है। आप अपना नाम बताइए। अब्दुल रहमान। रहमान साहब, ये बताइए कि आप कहाँ अभी यहाँ रह रहे थे? हम यहाँ खैबर में थे, बारिश की वजह से पुलिस ने हमारी बहुत मदद की और इधर लाया स्कूल में। तो अभी क्या स्कूल में स्थिति क्या है?
बस स्कूल में आराम से बैठा हुआ है। अब खाने का कोई इंतजाम नहीं हमारे पास, बाकी सब ठीक ठाक है। तो अभी पुलिस शायद राशन वगैरह दे रही है आपको? हाँ, पुलिस ने राशन भी दिया और केला वगैरह भी हमको दे दिया है अभी। तो अभी क्या बोल रही है पुलिस, क्या बोल रही है और महकमा मौसमियात क्या बोल रहा है कि ये बोल अगले रहे 2 हैं दिन कि शायद बारिश होने वाली है? और हाँ, 2 दिन और रुक जो जाए, बारिश आने वाली है क्योंकि बारिश है, खतरा है बारिश में। तो आप कितनी फैमिलीज हैं? हमें मतलब ऐसे दाई बाई है ना, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो तो अभी 200-250 कुंबा है। अच्छा, अभी फिलहाल आप स्कूल में ही हैं? हाँ जनाब, हम स्कूल में बिल्कुल। डीसी कुलगाम अतर आमिर खान ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और कम से कम 3000 लोगों को वैश्य और अन्य जगहों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशासन पहले से तैयार है, सभी सावधानियां बरती गई हैं, लेकिन लोगों को इस स्थिति में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। डिपार्टमेंट, सभी तहसीलदार, सभी हमारे SHOs, तो उन्होंने टाइमली दैट इवैक्यूएशन वाज एंश्योर्ड। उनको हमने हॉस्पिटल बिल्डिंग में भी, प्लस हमने यहाँ डिग्री कॉलेज में भी, इसके साथ साथ कुछ स्कूल्स हमने जो अपर एरियाज़ में आइडेंटिफाई करके रखे थे वहाँ पे उनको रखा था। इसी प्रकार से बीच में जो अशमुजी बान एरिया है या ऊपर जब हमारा अडिजन वाला एरिया है, वहाँ पे भी किसी किसी को जो बिल्कुल दरिया के निकट थे उनको भी इवैक्यूएट करने की ज़रूरत पड़ी। तो जहाँ जहाँ पे भी रात को हमें लगा कि अगर बारिश की स्थिति ऐसी रहती है और वाटर लेवल बढ़ती है तो खतरा हो सकता है, उनको हमने रात में ही इवैक्यूएट किया था। फॉर्चुनेटली 4 बजे के बाद से ज़िले में रात को बारिश थमी और मुझे लगता है अभी 10-15 मिनट पहले वापस शुरू हुई। तो बीच में जो 7-8 घंटे का हमें वक्फा रहा, इसकी वजह से वाटर लेवल इस समय फिर से रिसीड हुई है विशव रिवर में। तो हम लोग इसको पूरी तरीके से अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं, राइट फ्रॉम ऊपर DH पोरा से लेकर बिल्कुल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का एंड है जहाँ पे बिजबिहारा के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ तक पूरे जो है इसको मॉनिटर किया जा रहा है। जहाँ पे भी लगता है कोई भी इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, दैट इज़ बीइंग डन। कुलगाम पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी से कई जिंदगियां बच गई और राहत कार्य जारी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के इस गुस्से के आगे सावधानी और समय पर मदद ही सबसे बड़ा सहारा है। फिलहाल बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए इलाके के लोग सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुलगाम के नला, वैशो और दूसरी जलधाराओं के उफान ने भले ही तबाही का आलम बिखेर दिया हो, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कुलगाम पुलिस और प्रशासन की तत्परता ने कई जिंदगियों को बचा लिया। खानाबदोश परिवार जो नदियों के किनारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इस बाढ़ की चपेट में सबसे ज्यादा आए हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें सरकारी स्कूलों और सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर जरूरी राहत सामग्री मुहैया कराई है। डीसी कुलगाम अतर आमिर खान ने ये कहा है कि कम से कम 3000 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और राहत के कार्य जोरों पर है। ये आपदा हमें ये भी याद दिलाती है कि प्रकृति का गुस्सा कितना भयावह हो सकता है, लेकिन समय पर सतर्कता और एकजुटता हमें इस कहर से बचा सकती है। सबकी अपील है कि कुलगाम और आसपास के इलाकों के लोग मौसम की चेतावनियों को गंभीरता से लें और नदियों और नालों से दूर रहें और सुरक्षित ठिकानों पर रहें। कुलगाम के लोगों और खानाबदोश परिवारों के लिए पूरा देश दुआ कर रहा है कि वो इस दर्द से जल्द उभरे और उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे। इससे जुड़े अपडेट के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।